ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले हम स्पाइन का क्रॉस सेक्शनल ले लेते हैं। ये हमारा होगा पोस्टीरियर कॉलम, ये हो गया हमारा ग्रे मैटर और ये हो गया हमारा वाइट मैटर। यहाँ पे है हमारा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और ये मान लेते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। फाइबर्स की अरेंजमेंट इसमें कैसे होती है, सैक्रल लैटरल होगा और सर्वाइकल मीडियल होगा। वैसे स्पाइनोथैलेमिक में भी सेम होता है, सर्वाइकल मीडियल और सैक्रल लेटरल होता है, बट पोस्टीरियर कॉलम में उल्टा होता है। पोस्टीरियर कॉलम में क्या होता है, सर्वाइकल लेटरल होता है और सैक्रल मीडियल मोस्ट होता है। ठीक है, अब सबसे क्लासिकल एग्जांपल देख लेते हैं इंट्रामेडुलरी का, वो है सिरिंगोमाइलिया। बट एक्स्ट्रामेडुलरी का एग्जांपल है एपिड्यूरल एब्सिस। ठीक है, अब देखो सिरिंगोमाइलिया में क्या हो रहा है, जो भी कंप्रेशन आ रहा है वो ग्रे मैटर से आ रहा है, पैथोलॉजी ग्रे मैटर की है। तो द डिजीज विल स्टार्ट इटसेल्फ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड। सो सेंटर में तो ग्रे मैटर है, तो ग्रे मैटर इन्वॉल्व होगा। अभी यहाँ पे क्या है, एंटीरियर हॉर्न सेल्स हैं, तो इसमें क्या होगा, एंटीरियर हॉर्न सेल्स इन्वॉल्व होंगे, एच से इन्वॉल्व होगा, तो एलेमेंट फीचर्स आएंगे। तो इसमें डिस्टल लिम्ब की जो मसल्स होंगी उसमें वेस्टिंग मिलेगी। बट इसमें पैथोलॉजी क्या है, एक्स्ट्राड्यूरल में कंप्रेशन हमारा आउटसाइड से हो रहा है, ऐसे आउट से कंप्रेशन हो रहा है, तो इसमें ऐसा नहीं मिलेगा, इसमें यूएमएन साइंस ज़्यादा मिलेंगे हमें। सो तुम्हारा इंट्रामेडुलरी एलिमेंट से स्टार्ट होगा और बाद में जब कंप्रेस करेगा और ये वाइट मैटर को भी इन्वॉल्व करने लगेगा तो यूएमएन की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है, बट इनिशियली इट विल स्टार्ट एज ए यूएमएन। बट जो हमारा एक्स्ट्रामेडुलरी है इट विल स्टार्ट एज यूएमएन साइंस। ठीक है, अब देखो इसका प्रोग्रेशन कैसे होगा सेंसरी और मोटर लॉस का। देखो इंट्रामेडुलरी तुम्हारा मीडियल टू लेटरल जा रहा है, तो सबसे पहले फाइबर्स कैसे इन्वॉल्व होंगे, चाहे मोटर हो या सेंसरी, तो पहले सर्वाइकल, देन थोरेसिक, देन लंबर, देन सैक्रल। बट एक्स्ट्रामेडुलरी बाहर से कंप्रेस कर रहा है तो सैक्रल फाइबर्स सबसे पहले इन्वॉल्व होंगे। तो इसे बोलते हैं असेंडिंग एनेस्थीसिया, असेंडिंग पैरेस्थीसिया या असेंडिंग सेंसरी लॉस। ये है डिसेंडिंग सेंसरी लॉस। इसमें हमारा क्या होगा, सैक्रल स्पारिंग होगी। ठीक है, अब देखो इसमें पेन कैसा होगा। अब पेन इसमें स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है पैथोलॉजी, तो इसमें फ्यूनिकुलर या फिर डल एकनिंग पेन होगा। बट सिंस दिस example epidural abscess is involving the dorsal root also, so the pain here will be root or radicular pain which will be localizing towards the root of that nerve. so एक तो पेन में डिफरेंस हो गया। अब एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है डिसोसिएटिव सेंसरी लॉस का। अब देखो जो ये स्पाइनल कॉर्ड है ये ग्रे मैटर को ही इन्वॉल्व कर रहा है ये। अब जब ये लेटरली इसे कंप्रेस करेगा तो ये कंप्रेस करेगा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को, बट पोस्टीरियर कॉलम को इन्वॉल्व नहीं करेगा। तो पोस्टीरियर जो कॉलम होगा वो स्पेयर्ड होगा, बट स्पाइनोथैलेमिक जो ट्रैक्ट होगा वो इन्वॉल्व होगा। तो इसे बोलते हैं डिसोसिएटिव सेंसरी लॉस। बट ये दोनों को इन्वॉल्व करेगा, स्पाइनल थैलेमिक को भी करेगा और पोस्टीरियर कॉलम को भी करेगा। ठीक है, अब इसमें आता है ट्रॉफिक चेंजेस।
अब since this intramedullary lesions will involve the anterior horn cells, so we will see LMN signs. So there will be trophic changes in intramedullary lesions. Wasting will be severe. Here trophic changes will be less severe as it is a human pathology. ठीक है, अब ये मेडुला को इन्वॉल्व कर रहा है, ग्रे मैटर को इन्वॉल्व कर रहा है, वहीं पे हमारे ऑटोनोमिक फाइबर्स होते हैं, ब्लैडर फाइबर्स होते हैं. तो फिर ऑटोनोमिक और ब्लैडर वोगल ये इन्वॉल्व होगा इंटरमेडुलरी में, एक्स्ट्रामेडुलरी में इन्वॉल्व नहीं होंगे ये. ठीक है. नाउ वर्टिब्रल टेंडरनेस या डिफॉर्मिटी इंट्रामेडुलरी में नहीं मिलेगा, सिंस इट्स द पैथोलॉजी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड नॉट द वर्टिब्रे. तो इसमें नहीं मिलेगा, इसमें कैन बी सीन. बात कर लेते हैं CSF प्रोटीन्स की. CSF proteins will be markedly elevated in extramedullary lesions and not in intramedullary. So this is the difference between intramedullary and extramedullary lesions.